जो गिरिराज जी की हालत है, और 4 साल उन्होंने काम किया है बेगूसराय में, पार्टी को तो कहीं से फायदा नहीं हुआ है, जनता को भी फायदा नहीं हुआ है कि डॉक्टर भोला सिंह यहाँ से सांसद हुए। और आज जो देख रहे हैं आप, सिमरिया पुल, डबल पुल, 4 लेन, रिफाइनरी विस्तारीकरण, फर्टिलाइजर पुनर्निर्माण, थर्मल विस्तारीकरण, ये पूज्य भोला बाबू का देन है। बेगूसराय का बेटा ही बेगूसराय के लिए कुछ कर सकता है। अरे जब आप राज्यसभा सांसद हैं ही, पार्टी आपको जो जिम्मेदारी दिया वह काम कर नहीं रहे हैं, और बेगूसराय में आके ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। आज तक आपने देखा है कि गिरिराज जी और राकेश सिन्हा एक मंच पर बैठे हुए? हम किसी भी हालत में अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं कर सकते हैं, और जो इस तरह की बात करते हैं वह मानसिक रूप से बीमार लोग बात करते हैं। 5 नाम बताइए जो लगता है कि बेगूसराय में संभावित है, उम्मीदवार हो सकते हैं। हम 10 नाम बता सकते हैं। 10 नाम बता सकते हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है और सारी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय पसपुरा में हूं और हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिला महामंत्री, युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। अभी अध्यक्ष हैं राजीव वर्मा, आपके यहाँ जिला अध्यक्ष हो गए हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी पिछड़े अति पिछड़े पर भी दाव लगा सकते हैं सांसद के तौर पर? बेगूसराय की बात है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को अगड़ा और पिछड़ा का बात ही नहीं करना चाहिए। और जो भी कार्यकर्ता इस तरह का बात करता है, निश्चित रूप से मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया। जो भी यह बात, बड़े बड़े नेता आपके, बड़े बड़े लोगों की बात हमने वहां बैठ के टिकट तय केंद्रीय चुनाव संचालन समिति करती है। दलित पिछड़ा अति पिछड़ा तो वहाँ भी तय होता है ना। आप एक मिनट सुन लीजिए, नहीं बता देता हूँ मैं। जब राष्ट्रपति आप बनाते हैं तो आप कहते हैं कि हमने दलित को बनाया है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम पिछड़ा के बेटा हैं, तो आप कैसे कहिएगा कि भाजपा नहीं करती है? क्या भाजपा अब नीतीश लालू जी का जो मंडल की राजनीति है उस पिच पर आके अब खेलने लगी है? देखिए, मंडल की बात, मंडल को हमने प्रारंभ में ध्वस्त कर दिया है। कार्यकर्ता को किसी भी हालत में अगड़ा पिछड़ा का बात नहीं करना चाहिए, विशुद्ध रूप से कार्यकर्ता का बात करना चाहिए। नेताओं को करना चाहिए, नेता को भी नहीं करना चाहिए। चुनाव समिति मेरी अपना जातीय समीकरण के हिसाब से अपना प्रत्याशी तय करता है, उसमें कोई बट नहीं। जो प्रत्याशी बन के आएगा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ रहेगा। हम किसी भी हालत में अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं कर सकते हैं, और जो इस तरह की बात करते हैं वह मानसिक रूप से बीमार लोग बात करते हैं। कहा जाता है कि जो भाजपा के सांसद हैं उनमें से एकमात्र भूमियार समाज से आने वाले सांसद गिरिराज सिंह हैं, जो बेगूसराय से प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या लगता है आने वाले समय चुनाव, जो आने वाला समय है 2024 का लोकसभा, उसमें क्या लगता है गिरिराज जी फिर से रिपीट होंगे या उनको कहीं और से चुनाव लड़ाया जाएगा? हम एक बार पहले ही बोल दिए आपको कि ये चुनाव समिति के ऊपर निर्भर करता है, मेरा केंद्रीय चुनाव समिति क्या करता है। जहाँ तक गिरिराज जी की बात हो गई, जो गिरिराज जी की हालत है, और 4 साल उन्होंने काम किया है बेगूसराय में, पार्टी को तो कहीं से फायदा नहीं हुआ है, जनता को भी फायदा नहीं हुआ है। गिरिराज जी से न जनता को फायदा हुआ है, न पार्टी को फायदा हुआ है, न किसी कोई कार्यकर्ता फायदा उठाया है। सीधे आप बयान दे रहे हैं कि न जनता को फायदा हुआ है न पार्टी को फायदा। दल के अंदर रह के सच्चाई रखना, दल के अंदर लोकतंत्र स्थापित करने की बात है। हमको कोई स्वार्थ नहीं है, हमको न टिकट चाहिए, न कोई जिम्मेदारी चाहिए, न ठेकेदारी चाहिए, लेकिन पार्टी को जहां नुकसान होगा, चूंकि हमने पार्टी का दुर्दिन देखा है, हमने कष्ट झेला है। सही बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बात कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व मेरी बात को मान ही लेगा, लेकिन विचार रखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सत्य हम बोलेंगे, जो सत्य है वो सत्य बोलेंगे। गिरिराज जी से सत्य है, बिल्कुल सही बात हमने कहा, सच्चाई रखा है
कि दलीय नुकसान हुआ है, और जहां दल का नुकसान होगा, हमने पूर्व में कहा कि हमने कष्ट झेला है पार्टी के लिए, दुर्दिन देखा है, हम उस मुद्दे को रखेंगे। जहां तक विकल्प क्या है, पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हमने बोला ना, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। आप भी तो पुराने हैं। हम हैं, पार्टी निर्णय लेगी तब ना, अवसर देगी पार्टी तो हम दिखा देंगे, हमने काम किया है सब दिन पार्टी का, दिखा देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं। 5 नाम बताइए जो लगता है कि बेगूसराय में संभावित है, उम्मीदवार हो सकते हैं। हम 10 नाम बता सकते 10 नाम 10 नाम बता सकते हैं, 10 नाम बता सकते हैं। हमारे आपका इंटरव्यू हम देख रहे थे, आपका मेरे पूर्व के अध्यक्ष हमारे अनुज हैं संजय जी, पिछड़े की बात कर रहे थे, अग्रे की बात कर रहे थे। संजय क्यों नहीं हो सकते हैं प्रत्याशी? कार्यकर्ता हैं, रजनीश जी हैं, राम लखन जी हैं, विनोद राम है, मेरा दलित कार्यकर्ता है, पार्टी चुनाव लड़ा दे बखरी से। बिरजू मल्लिक है, पार्टी कार्यकर्ता है, पार्टी लड़ा दे चुनाव। गौरी शंकर पोद्दार बलिया से है, पार्टी लड़ा दे चुनाव। कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हम अपनी बात करें, यह बेईमानी होगा। हमसे अच्छे कार्यकर्ता हैं जो उस जिम्मेदारी को मजबूती से निर्वहन कर सकते हैं। पिछड़ा में भी मेरे पास बहुत कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ते हैं। पिछड़े में बहुत हैं। गौरी शंकर पोद्दार है, अशोक महतो चेरिया बरियारपुर से हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं। राम पुकार सहनी मेरे पास है, पुराने कार्यकर्ता बैठा हुआ है। भर से स्थानीय का मुद्दा उठ जाता है चुनाव में। देखिए, एक जानकारी हम आपको दे देते हैं, हम पार्टी का कार्यकर्ता हैं, 42 साल से भारतीय जनता पार्टी एक झंडा लेके, एक बैनर लेके संगठन का हम काम कर रहे हैं। 80 से हमने यात्रा शुरू किया है, और हम बेगूसराय कहिए, बेगूसराय लगातार प्रवासियों का ही रहा है। चाहे पार्टी कोई हो, पार्टी कोई भी हो, लगातार प्रवासियों का ही रहा है। सौभाग्य मानिए बेगूसराय का कि डॉक्टर भोला सिंह यहाँ से सांसद हुए, और आज जो देख रहे हैं आप, सिमरिया पुल, डबल पुल, 4 लेन, रिफाइनरी विस्तारीकरण, फर्टिलाइजर पुनर्निर्माण, थर्मल विस्तारीकरण, ये पूज्य भोला बाबू का देन है। बेगूसराय का बेटा ही बेगूसराय के लिए कुछ कर सकता है। गिरिराज जी कुछ नहीं किया, जो भी है भोला बाबू का है, उस पर ईंटा से पीठ कोई थपथपा ले। आदरणीय गिरिराज जी हमारे बड़े भाई हैं, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का राजनीति शुरू किए हैं। व्यक्तिगत रूप से हमको वे जानते हैं, उनको हम जानते हैं। आहत हैं, जब बेगूसराय में उनके नाम की घोषणा हुई थी तो उस समय उम्मीद जगा था कि एक कार्यकर्ता बेगूसराय से चुनाव लड़ने आ रहा है। लेकिन बाद के दिनों में मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने आहत किया, जनता के विश्वास पर नहीं खरा उतरे। यही कारण है कि आज हम अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। राकेश सिन्हा की दावेदारी बहुत जोर शोर से देखी जा रही है, चर्चा है कि उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है बेगूसराय में। राकेश सिन्हा जी देखिए, हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, संजोग से बेगूसराय से बिलोंग भी करते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको यह जिम्मेदारी, संघ के विचारक में के रूप में उनकी पहचान है, पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दिया था लेह लद्दाख, गोवा, त्रिपुरा, पांडिचेरी घूमिए और पार्टी के विचार को विकसित कीजिए, वहाँ तक पहुँचाइए। बेगूसराय आते हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं। दावेदारी भी रख रहे हैं, वो अपना रख रहे हैं, लेकिन पार्टी हम ही चुनाव लड़ेंगे, मेरे जैसे लोगों की यह स्वीकार्य नहीं है। अरे जब आप राज्यसभा सांसद हैं ही, पार्टी आपको जो जिम्मेदारी दिया वह काम कर नहीं रहे हैं, और बेगूसराय में आके ये दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। आज तक आपने देखा है कि गिरिराज जी और राकेश सिन्हा एक मंच पर बैठे हुए? इनका कहना है साफ साफ कि गिरिराज सिंह के सांसद बनने से ना तो पार्टी का भलाई हुआ और ना ही बेगूसराय की जनता का भलाई हुआ। अभी हम जहां बैठे हैं, अब दिखा दीजिए थोड़ा सा सिद्धांत, ये घर है इनका, और ये भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता में से एक है। लगभग 42-43 साल का ये सफ़र है भाजपा में इनका, और आप घर को देखकर समझ सकते हैं
कि इनकी विचारधारा कैसी रही होगी। लोग बहुत कम दिनों में बहुत जल्दी राइज कर जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं। मर्सिडीज से लेके कई बड़ी बड़ी गाड़ियां दरवाजे पर आ खड़ी होती है, लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह का घर उसी तरह से है जैसे शायद 40 साल पहले हुआ करता था। यही इनकी ताकत है कि आज कुछ भी कहीं मुखालफत के साथ बोल लेते हैं, मुखर होकर बोल लेते हैं। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।